हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट 20 positively charged particles are kept on x-axis at point 1 meter, 2 meter, 3 meter and up to 20 meter. First particle has charge 1 into 10 raised to power minus 6 coulomb, and second is 8 into 10 raised to power minus 6 coulomb, and third is 27 into 10 raised to power minus 6 coulomb, and so on. So find the magnitude of electric force on the charge 1 coulomb charge placed at origin. So first क्वेश्चन को समझते हैं. अब हमारे पास ये सिस्टम है एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस. तो फर्स्ट हमारे पास ये ओरिजिन है जहाँ पर एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है और जेड भी जीरो है. सो साथ में उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, अप टू लास्ट में हमारे पास कौन सा पॉइंट गिवन है 20 मीटर डिस्टेंस पे. तो फर्स्ट मीटर ये 1 मीटर है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 मीटर, मीन्स ये एक्सटेंड हुआ है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, अप टू लास्ट हमारे पास कितना हो गया 20 मीटर हो गया. तो जैसे यहाँ पर अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन पे हमारे पास एक चार्ज प्लेस है सिंपली 1 कूलम. यहाँ पर सिर्फ एक 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड है. फिर हमारे पास बात आती है 1 मीटर डिस्टेंस पर जो चार्ज प्लेस है डेट इज़ 1 माइक्रोकूलम. माइक्रो मतलब 10 raised to power minus 6 सेकेंड. अब इस पॉइंट पर है हमारे पास 8 माइक्रोकूलम. फिर हमारे पास है 27 माइक्रोकूलम एंड फिर हमारे पास इसी तरह से इंक्रीज़ करेगा. फिर आ जाएगा हमारे पास लाइक ये हमारे पास 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है. तो ये हमारे पास 4 का, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये हमारे पास 3 का क्यूब है. तो लास्ट हमारे पास कितना आएगा 4 का क्यूब, डेट इज़ 64 माइक्रोकूलम. इसी तरह लास्ट में हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा और एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर भी होगा. सो एंड सो ऑन चार्ज विल बी देयर. सो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स. अब सबका नेचर सेम है चार्ज का, सो इट मीन्स यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा. सबका नेचर हमारे पास सेम है. सो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कंसेप्ट में हमारे पास यहाँ पर अगर मल्टीपल चार्जेस गिवन है, सॉरी इफ़ देर आर मल्टीपल चार्जेस, अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो उस केस में जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हम समेशन यूज़ करते हैं. जैसे लाइक चार्जेस स्टार्टिंग में n1 की वैल्यू कहाँ से चार्ज स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद n2 की वैल्यू जहाँ पर हमारे पास चार्जेस ख़त्म हुए हैं, मीन्स हमारे पास ये है n2 की वैल्यू जहाँ पर चार्ज ख़त्म हुए हैं, डेट इज़ इसमें कितना गिवन है 20 मीटर के डिस्टेंस पर गिवन है. और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. वन चार्ज इज फिक्स, वन चार्ज डेट इज क्यू. वन चार्ज तो हमारे पास फिक्स है कैपिटल क्यू. उसके बाद हमारे पास जो चार्ज है क्यू, उसकी वैल्यू लगातार चेंज करेगी, डेट इज़ क्यू आई. फर्स्ट Q1 है, सेकंड Q2 है, फिर Q3 अप टू लास्ट में कितना आएगा Q20 डिवाइड बाई डिस्टेंस इज RI². जैसे जैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा. तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, डेट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, डेट इज़ 9 इंटू 10 raised to power minus 9 एंड चार्ज की वैल्यू क्यू हमारे पास कितना है 1 कूलम. अब हमारे पास यहाँ पर समेशन अप्लाई होगा चार्जेस के लिए, डेट इज़ QI डिवाइड बाई RI². 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में ख़त्म होगा 20 पे. इट मीन्स फर्स्ट चार्ज कितना होगा Q1 डिवाइड बाई R1². सेकेंड हो जाएगा हमारे पास Q2 डिवाइड बाई R2². फिर हमारे पास आएगा Q3 डिवाइड बाई R3². अप टू लास्ट में हमारे पास 20th चार्ज डिवाइड बाई R20th². ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया. बाकी बाहर हमारे पास 9 इंटू 10 raised to power minus 9 रहेगा. सो नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. 9 इंटू 10 raised to power 9, दिस इज़ 1 कूलम. एंड Q1, अगर हम Q1 की बात करें तो चार्ज हमारे पास कितना होगा फर्स्ट केस में, Q1 इज़ 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम. माइक्रो हर एक केस में माइक्रो हमारे पास कॉमन आएगा. सो माइक्रोन को हम बाहर लिख लेंगे, 9 10 raised to power minus 6 हो जाएगा. डिवाइड बाय फर्स्ट केस का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, सो 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड चार्ज कितना है हमारे पास, सेकेंड चार्ज हमारे पास है 2 का क्यूब डेट इज़ 8 डिवाइड बाय डिस्टेंस हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. फिर हमारे पास है थर्ड का चार्ज 3 का क्यूब 27 और डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस फिर हमारे पास आएगा 64 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16. तो इस तरह से हम लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में हमारे पास जो चार्ज होगा
20th चार्ज और फिर हमारे पास 20th का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 20th का क्यूब करते हैं, 20 का क्यूब डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा 20 का स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 अप टू लास्ट में आएगा हमारे पास 20। सो सिंपल 20 तक हमने सम किया है, 20 तक अब हमें सम करना है। सम करने के लिए जो फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर इसके लिए जो फॉर्मूला होगा हमारे पास 20 इंटू 20 + 1 दैट इज़ 21 2, ये सम का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास 1 + 2 + अप टू एन टर्म तक हो तो उसका सम के लिए फॉर्मूला करते हैं यूज़ n इंटू n+1/2 सम अप टू n, और ये है 9 इंटू 10⁻⁴, ये बचा 3 और ये आ गया हमारे पास 10। सो 9 इंटू 210 इंटू 10⁻3। सो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1890 इंटू 10⁻3 Newton. So this force will be there. I hope solution is understandable. Thank you.